हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एक्सपर्ट। स्टार्ट करते हैं आज क्विज नंबर 20 करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग मिलेनियम इंडेक्स रिलीज बाय 20 जून 2020, व्हाट इज मुकेश अंबानी रैंक इन वर्ल्ड टॉप रिचेस्ट पीपल? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 9। ठीक है, इनकी इनकम है मुकेश अंबानी की 64 बिलियन डॉलर। अगर हम फर्स्ट टू 8 की बात अगर करें तो पहले नंबर पे हैं जेफ बिजोस, जो कि अमेजॉन के फाउंडर हैं और इनकी इनकम इंक्रीज हुई है 164 बिलियन डॉलर पे। सेकंड नंबर पे हैं बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। इनकी इनकम जो हुई है वो हुई है 111 बिलियन डॉलर। थर्ड नंबर पे है मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं। इनकी जो इनकम हुई है वो हुई है 89 बिलियन डॉलर। ब्लूमबर्ग मिलेनियम इंडेक्स क्या है? इसको रिलीज करता है ब्लूमबर्ग न्यूज। ये 2012 मार्च से रिलीज हो रहा है। जब पहली बार रिलीज हुआ था तो उसमें पहले नंबर पे जब टॉप किया था वो मैक्सिको के रहने वाले थे, उनका नाम था कार्लोस स्लैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2020? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। पिछले साल यानी 2019 में जो इसकी थीम थी योगा की वो थी क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, 21 जून को और भी डे मनाया जाता है, जैसे कि वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। इसकी जो थीम है वो है हाइड्रोग्राफी इनेबल ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी। वर्ल्ड म्यूजिक डे है, जिसकी इस बार कोई थीम नहीं बनी है। ठीक है, और भी डे सेलिब्रेट किए जाते हैं जून में, जैसे कि 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 2 जून को सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना डे। 3 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। 4 जून को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेसिव। 5 जून को बहुत फेमस डे है जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर सेलिब्रेट किया जाता है, वो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फूड डे। 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और उसी तरह और भी डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि 19 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अप्रोक्सीमेट हाउ मेनी पीपल हैव रिसीव ₹65,000 करोड़ इन फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 42 करोड़। गरीब रोजगार अभियान सबको मिलेगा रोजगार। ये एक तरह की ऐसी स्कीम है जो 6 राज्यों में एप्लीकेबल है। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे है बिहार, तीसरे नंबर पे है उड़ीसा, चौथे नंबर पे है राजस्थान, पांचवें नंबर पे है एमपी मध्य प्रदेश, फिर आखिरी में है झारखंड। ठीक है, इन राज्यों में इसलिए एप्लीकेबल हुआ है क्योंकि यहाँ के सबसे ज्यादा मजदूर पलायन किए गए थे। इसकी कुछ शर्तें भी हैं, जैसे कि 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए मिलेगा। 125 दिनों तक के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सिर्फ 18 साल से अधिक उनके लोगों के लिए एप्लीकेबल है। इस योजना के तहत 6 राज्यों के 116 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें कि यूपी 31 जिले हैं शामिल हैं, एमपी के 24 जिले शामिल हैं, राजस्थान के भी 24 जिले शामिल हैं, उड़ीसा के 4 जिले शामिल हैं, झारखंड के 3 और बिहार के 32 शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राज पर्वा इज ए 3-day फेस्टिवल ड्यूरिंग द मिड जून मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ मानसून। इट इज सेलिब्रेटेड इन विच डे? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में। राज पर्वा एक तरह का फेस्टिवल है जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। कैपिटल है भुवनेश्वर। लैंग्वेज है उड़िया और इसको एंशिएंट टाइम में उड़ीसा को बोला जाता था कलिंगा।
यहाँ पे फेमस पोर्ट है बंदरगाह जिसको बोलते हैं पारादीप। यहाँ पे रिसेंट में अभी 2 साइक्लोन आए थे, एक फैनी था जो कि पिछले साल देखा गया था, और एक आया था एम्फान जिसका नाम बांग्लादेश ने दिया था, जो इस साल देखा गया था मई के टाइम में। और भी यहाँ पे फेस्टिवल है जो मनाए जाते हैं, जैसे दुर्गा पूजा, कलिंगा महोत्सव, चंदन यात्रा, कोनार्क डांस फेस्टिवल, महाविषु संक्रांति, रथ यात्रा, मकर मेला, मेघा सप्तांति, पूरी बीच फेस्टिवल, नौखाई। आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु इज हेड ऑफ हाई पावर कमिटी बाय नीति आयोग टू डेवलप ए जॉब प्लेटफॉर्म दैट विल हेल्प माइग्रेट लेबर एंड ब्लू कॉलर वर्कर who have lost their job during the lockdown? तो इसका सही उत्तर है अमिताभ कांत। ये ब्लू कॉलर वर्कर्स कौन होते हैं? तो ये बेसिकली लेबर होते हैं जो मैनुअली वर्क करते हैं, मैनुअल के ऊपर ध्यान देते हैं। एक व्हाइट कॉलर जॉब वर्कर्स भी होते हैं जो टाई और सूट पहनते हैं, ठीक है। अमिताभ कांत जो कि IAS ऑफिसर हैं 1980 बैच के, और 2019 जून से ये CEO नीति आयोग के बनाए गए हैं, ठीक है। नीति आयोग एक रिपोर्ट भी जारी करता है जिसको हम लोग बोलते हैं SDG इंडेक्स। एक इंडेक्स ही है ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसको बोलते हैं फुल फॉर्म में। इस गोल में, इस इंडेक्स में टॉप किया था केरल ने, टॉप पोजीशन पे था। बिहार जो है सबसे नीचे था, और इसी में केंद्र शासित प्रदेश यानी चंडीगढ़ ने टॉप किया था। बॉटम में न्यू दिल्ली था, ठीक है। आगे बात करते हैं। वैसे नीति आयोग के बारे में बता दें, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1 जनवरी 2015 में। इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को, ठीक है। नेक्स्ट, Which state government had decided to launch a scheme called एक तू खेलू एक तू पढ़ू, which means play little study little, from June 25, 2020? तो इसका राइट आंसर है त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा ने स्टार्ट करी थी। ये योजना है क्या, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। इस योजना को व्हाट्सएप या SMS सर्विस के माध्यम से प्रैक्टिकल सीखने की गतिविधियां और सरल परियोजना और गेम के संदेशों पर केंद्रित ऑडियो और वीडियो मटेरियल पर प्रसारित करके छात्रों को पढ़ाई में व्यस्त रखने के उद्देश्य से शुरू की गई है। अब हम त्रिपुरा के बारे में बात करते हैं। त्रिपुरा के CM है बिप्लब कुमार देव, गवर्नर है रमेश बैस। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पास होती है त्रिपुरा से। यहाँ पे बहुत फेमस लेक है जिसको बोलते हैं रुद्र सागर लेक। यहाँ पे बहुत फेमस रिवर भी जिसको बोलते हैं हावड़ा रिवर। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो त्रिपुरा संविधान की 6ठी सूची में शामिल है, ठीक है। इसके अलावा मिजोरम भी है, आसाम भी है और मेघालय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी? तो इस इंस्टीट्यूशन का चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल गवर्नर भी रह चुके हैं RBI के। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंस पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी की अगर हम लोग बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे वर्क करती है और ये जॉइंटली काम करती डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के। उर्जित पटेल करंट में इसके चेयरपर्सन बन गए। इससे पहले विजय केलकर साहब थे। रणथीम राव इसके करंट डायरेक्टर हैं। M गोविंदा राव इसके प्रीवियस डायरेक्टर हैं। अगर हम गवर्नर की बात करें, जैसे कि RBI गवर्नर की बात करें, तो भारत का पहला गवर्नर कौन है? तो भारत का पहला गवर्नर जो है ऑसबॉर्न स्मिथ है। भारत आजाद हो जाने के बाद कौन गवर्नर बना था? तो वो CD देशमुख साहब थे, वो गवर्नर बने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। हु पब्लिश ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन 2020? ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसका सही उत्तर है C, यूनाइटेड नेशन जारी करता है। ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट जारी करते हैं जॉइंटली WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, UN सेक्रेटरी स्पेशल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को 4 लोग ने मिलकर जारी किया है, जैसे कि WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, UN सेक्रेटरी। इनके बारे में बता दें,
WHO का हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में है। ये 7 अप्रैल 1948 में ये संगठन बनाया गया था। इसके जो हेड हैं उनका नाम है टेड्रोस एडनम सौम्या स्वामीनाथन है, जेन एलिसन है। यूनिसेफ की अगर बात करें तो इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 1946 यानी 1946 में ये बनाया गया था। इसके जो चेयरपर्सन है वो है एच फ्यूरे। अगर हम यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसके जो हेड हैं वो हैं एंड्रे एजुले। फाउंडेशन डेट जो है 1945 है यूनेस्को की। यूएन की अगर हम बात करें तो ये न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो हेड है वो है एंटोनियो गुटेरेस। और इसकी जो फाउंडेशन डेट है कब बनाई गई थी ये संस्था, तो ये वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद बनाई गई थी 24 अक्टूबर 1945 में। लीग ऑफ नेशन इससे पहले वर्क करता था, उसी को रिप्लेस करके यूएन बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच इंडियन टेनिस प्लेयर हैज बीन सेलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द ITF वर्ल्ड टेनिस टूर मेंस पैनल रिप्रेजेंटिंग द एशिया ओशिनिया जोन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निकी कल्याणदा पोनाचे। निकी कल्याणदा पोनाचे कोलकाता के रहने वाली। अगला है इसी में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, तो ये है लंदन में, यूनाइटेड किंगडम। प्रेसिडेंट है डेविड हैगर्टी। फाउंडेड है 1 मार्च 1913 में ये संस्था बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज इंक MOU विद which organization to make letter as the implementation agency for PM Svanidhi, a special micro credit facility for street vendors? तो इस तरह की जो योजना है स्वनिधि करके ये किस संस्था ने बनाई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिडबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सिडबी। इस योजना के तहत है क्या, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनको मैक्सिमम यानी अधिकतम 10,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें कि ये 1 साल के लिए होगा, जिसमें कि बहुत लो इंटरेस्ट होगा। सिडबी क्या है? सिडबी बैंक है जो कि फाउंड किया गया था 2 अप्रैल 1990 को। हेडक्वार्टर लखनऊ में है। चेयरपर्सन मोहम्मद मुस्तफा है। बाकी और अगर हम लोग देखें जैसे कि नाबार्ड बनाया गया था 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर मुंबई में। चेयरपर्सन हर्ष कुमार बनवाला है। एक्सिम बैंक की बात करें तो 1 जनवरी को बना था 1982 में। CEO डेविड रेस्कुना है। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च सत्यभामा साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट पोर्टल डेवलप बाय नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर माइंस इंफॉर्मेटिंग? इसका उद्घाटन किस मंत्री ने किया है, किस व्यक्ति ने किया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रहलाद जोशी, जो कि कोयला खदान मंत्री भी हैं ये, और पार्लियामेंट्री अफेयर मंत्री भी ये कैबिनेट में है, प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट है, विद्याबेन शाह पास्ड अवे अराउंड द एज ऑफ 97 इन हर रेजिडेंस इन न्यूयॉर्क। शी वॉज ए फेमस पर्सन ऑफ विच प्रोफेशन? तो ये किस प्रोफेशन से ताल्लुक रखती हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सोशल वर्कर हैं ये। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था 1992 में। इनको बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन पद्मश्री अवार्ड सबसे मेन अवार्ड, सोशल वर्क को लेकर ही इन्हें अवार्ड मिले। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।